भागलपुर में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी ने IMA भागलपुर के सहयोग से एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसे अपनाने से टीबी उन्मूलन अभियान को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर अजय कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक आवेदन सौंपते हुए एक विशेष जागरूकता मोहर भी प्रदान की। इस मोहर पर स्पष्ट संदेश लिखा है, मास्क पहने जब सफर में या भीड़ में हो। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो खांसने और छींकने के माध्यम से फैलती है। ऐसे में अगर मरीजों के पर्चे या चिट्ठी में इस तरह की मुहर लगाई जाए तो यह न सिर्फ मरीज को बल्कि आम लोगों को भी जागरूक करने में कारगर साबित होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक टीबी मरीज को एक विस्तृत पंपलेट दिया जाए जिसमें टीबी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सरल भाषा में उपलब्ध हो। पंपलेट में यह बताया जाए कि बीमारी कैसे फैलती है, इसे परिवार के अन्य सदस्यों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके मुख्य लक्षण क्या है और इलाज के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है तो क्या संकेत है और मरीज को किस प्रकार का खान पान अपनाना चाहिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। डॉक्टर अजय सिंह ने अपर निदेशक से अनुरोध किया है कि सुझाव को सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की छोटी लेकिन प्रभावी पहलें लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्मूलन दिवस है और इस दिवस पर हम लोग एक जीवन जागृति सोसाइटी और IMA मिलकर एक जागरूकता अभियान की ओर निकले हैं। जैसा कि जानते हैं, हर 2 मिनट में एक टीबी पेशेंट की मौत होती है और टीबी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इसका मूल वजह है टीबी के मरीज से दूसरे टीबी फैलना, यानी टीबी के मरीज से संक्रमण जिसको नहीं है उसको फैल जाता है और इसको जब तक रोकने का कारगर उपाय नहीं होगा तो टीबी रोकना असंभव है। और इसी मुहिम में हमने एक जागरूकता अभियान निकाला है चिकित्सकों के बीच, जो हमारे चिकित्सक हैं जो टीबी का इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उनके लिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होने से उसका टीबी का कीटाणु खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पहले टीबी वो कई लोगों को प्रदान कर देता है और इसका रोकने का तरीका है कि उसको उस पेशेंट को ये समझाना कि आप किस तरह से टीबी का संक्रमण दूसरे मरीजों को नहीं फैलाएं। तो इसका एक जो कारगर अभी उपाय है वो मास्क है। आज मास्क पहनना कोई अपराध जैसा नहीं लगता है, आज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो टीबी के मरीज को डॉक्टरों से अनुरोध है मेरा कि टीबी के मरीजों को मास्क दवाई की तरह लिखें। जिस तरह से आप दवाइयां लिखते हैं उसी तरह लिखें कि मास्क पहने। और इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंप दे रहे हैं, हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से उस स्टैंप को मारें ताकि उसको जोर रहे कि हम जब भी निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, खासकर 2-3 महीने में जिस समय इन्फेक्शन ज्यादा होता है। और इससे है कभी छींकेगा भी खांसेगा भी तो सामने कहीं भी बैठा रहेगा कोई दूसरा आदमी तो उसको संक्रमण नहीं होगा। सोसाइटी द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये प्रशंसनीय है। इससे जो है टीबी के रोकथाम में बहुत मदद मिल सकती है और हम सरकारी पद पर रहते हुए मेरी इच्छा यही रहेगी कि ये सब जगह लागू हो जाए। सरकारी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में सब जगह इसका पालन किया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो जीवन जागृति सोसाइटी और IMA के तत्वाधान में जो मुझे ज्ञापन दिया गया है उसको मैं सरकार तक पहुंचाऊं, सरकार को सुझाव दूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है होने से बहुत फायदा होगा समाज को, देश को, टीबी के उन्मूलन में बहुत कारगर काम करेगा होगा। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।